हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिक्षक प्रेप। फ्रेंड्स, हम सीटेट 2022 के लिए मैथ्स पेडागोजी का कोर्स डिस्कस कर रहे थे, जिसमें चैप्टर 8 तक मैंने आप लोगों को करवा दिया है। और आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 9, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। ठीक है, क्वेश्चंस के टाइप मैथमेटिक्स में किस प्रकार के होते हैं, ये हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। इससे पहले के जो चैप्टर्स हैं उन वीडियोस के लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। अगर आप लोग सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उन वीडियोस को देखिए, वो आपको बहुत हेल्प करेंगी पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों में ही। और फ्रेंड्स, इससे पहले मैंने हिंदी पेडागोजी का भी पूरा सिलेबस कवर किया हुआ है, उसका लिंक भी मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला है। अगर आप लोग चाहें तो वहाँ से हिंदी पेडागोजी का पूरा कोर्स देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज चैप्टर 9, टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस इन मैथमेटिक्स। चैप्टर का नाम है टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस इन मैथमेटिक्स। टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस भी कह सकते हैं या फिर टाइप्स ऑफ टास्क भी कह सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि इस चैप्टर में हमको क्या क्या पढ़ना है, टॉपिक्स मेन, उसके बाद उनका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन देखेंगे। तो चलिए देखिए, सबसे पहले हम इसमें देखेंगे ओपन एंडेड क्वेश्चंस के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे क्लोज एंडेड क्वेश्चंस के बारे में। उसके बाद हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्टिव क्वेश्चंस क्या होते हैं। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे लोअर लेवल कॉग्निटिव डिमांड टास्क, इस टाइप के क्वेश्चंस क्या होते हैं वो देखेंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे हायर लेवल कॉग्निटिव डिमांड टास्क। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम इतने टॉपिक्स देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। सबसे पहले हम देखेंगे ओपन एंडेड क्वेश्चंस। मैथमेटिक्स में ओपन एंडेड क्वेश्चंस क्या होते हैं, देखिए इन्हें हिंदी में बोलते हैं मुक्त अंत वाले प्रश्न। ठीक है, मुक्त अंत वाले प्रश्न। देखिए इसमें सबसे पहले है मल्टीपल वेज टू थिंक। किसी भी प्रश्न के आंसर सोचने के बहुत सारे तरीके होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है मल्टीपल करेक्ट आंसर्स। मुक्त अंत वाले प्रश्न वो प्रश्न होते हैं जिनके एक से अधिक आंसर होते हैं। ये आपको पता चल गया होगा, ओपन एंडेड क्वेश्चन होते हैं सोचने के, जिनमें बहुत सारे तरीके हो सकते हैं और जिनके एक से अधिक आंसर हो सकते हैं। ठीक है, वो होते हैं ओपन एंडेड क्वेश्चन। चलिए एग्जाम्पल के थ्रू इसे समझ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कौन से दो नंबर हैं जिन्हें गुणा करने पर 12 आए। ठीक है, टीचर ने स्टूडेंट्स को एक क्वेश्चन दे दिया, कहा कि कौन से दो नंबर हैं वो बताइए जिन्हें आपस में मल्टीप्लाई करने पर 12 आए। उन्होंने लिख दिया ब्लैक बोर्ड में a इंटू बी इक्वल टू 12। अब देखिए बच्चे आंसर करेंगे, इसके तो बहुत सारे आंसर हो सकते हैं ना। 3 इंटू 4 इक्वल टू भी 12 होता है। 2 इंटू 6 2 6 जा भी 12 होता है। -3 इंटू -4 इक्वल टू भी 12 होता है। 0.6 इंटू 20 इक्वल टू भी 12 होता है। √9 इंटू √16 इक्वल टू भी 12 होता है। ठीक है, तो ये थे ओपन एंडेड क्वेश्चंस जिनमें सोचने के बहुत सारे तरीके होते हैं और एक क्वेश्चन होता है कोई और उसके बहुत सारे आंसर हो सकते हैं। ठीक है, वो क्वेश्चंस आते हैं ओपन एंडेड क्वेश्चन में, मुक्त अंत वाले प्रश्न। ठीक है, अब दूसरा देखते हैं क्लोज एंडेड क्वेश्चन। मैथमेटिक्स में दूसरे टाइप के क्वेश्चन आते हैं जिन्हें हम कहते हैं क्लोज एंडेड क्वेश्चंस, और इन्हें हिंदी में कहा जाता है बंद अंत वाले प्रश्न। ठीक है, ये ओपन एंडेड क्वेश्चन का अपोजिट है। देखिए सबसे पहला, ओनली वन वे टू थिंक। किसी भी प्रश्न का आंसर सोचने का सिर्फ एक ही तरीका होगा। ठीक है, नेक्स्ट है वन करेक्ट आंसर, यानी कि किसी भी प्रश्न का सिर्फ एक ही आंसर होगा जो करेक्ट होगा। ठीक है, ओपन एंडेड में क्या था, कोई एक क्वेश्चन था, उसके बहुत सारे आंसर्स हो सकते हैं। और क्लोज एंडेड में होता है एक क्वेश्चन है और उसका आंसर भी एक ही होगा। चलिए इसे एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। ये एक क्वेश्चन है x + 3 इक्वल टू 8, तो x की वैल्यू 5 आ गई। x की वैल्यू 5 ही आएगी, इससे अदर नहीं आ सकती कोई। ठीक है, यानी कि एक क्वेश्चन था और आंसर भी सिर्फ एक ही मिला हमको। ऐसे ये दूसरा एग्जाम्पल है √64 इक्वल टू 8, इसका आंसर 8 ही होगा, इससे अदर हम इसको चेंज नहीं कर सकते हैं। आगे देखिए ओपन एंडेड क्वेश्चंस आर गुड। ठीक है, जो ओपन एंडेड क्वेश्चंस होते हैं
जिनके बहुत सारे आंसर्स हो सकते हैं और सोचने के अलग अलग तरीके होते हैं, वो क्वेश्चंस अच्छे माने जाते हैं। ओपन एंडेड क्वेश्चंस बच्चों को अलग अलग तरीके से सोचने के लिए एनकरेज करते हैं। ठीक है, ये हो गए। अब दूसरा देखते हैं, रिफ्लेक्टिव क्वेश्चंस। मैथमेटिक्स में रिफ्लेक्टिव क्वेश्चंस भी आते हैं, जिन्हें हिंदी में कहा जाता है मननशील प्रश्न, यानी कि सोचने के बारे में भी सोचना। देखिए ये क्या होता है। थिंक अगेन, इससे बच्चे एक क्वेश्चन को बार बार सोचेंगे, बार बार सोचकर आंसर देंगे और अपनी ही थिंकिंग पर बार बार सोचने से थिंकिंग पावर बढ़ेगी। यानी कि ऐसे क्वेश्चन होते हैं, जैसे टीचर ने बच्चों को कोई क्वेश्चन दे दिया, बच्चों ने आंसर सोचा, उन्होंने जो आंसर सोचा उसके बारे में भी वो सोचेंगे, तो वो होते हैं रिफ्लेक्टिव क्वेश्चंस। ठीक है, इसमें एक टॉपिक और आता है मेटाकॉग्निशन, जिसे हिंदी में कहते हैं परासंज्ञान। थिंकिंग अबाउट थिंकिंग, यानी कि सोचने के बारे में भी सोचना। रिफ्लेक्टिव क्वेश्चंस अच्छे माने जाते हैं, ये सोचने के बारे में भी सोचने को बढ़ावा देते हैं। ठीक है, देखिए एग्जाम्पल के थ्रू इसे समझते हैं। एक स्क्वायर किस तरह से एक रेक्टेंगल भी है, इसके बारे में बताओ। ये क्वेश्चन किया टीचर ने स्टूडेंट से। अब देखिए बच्चे इसके बारे में सोचेंगे, आंसर सोचेंगे ना, क्या हो सकता है, वो बहुत बार सोचेंगे। अपने सोचने के बारे में फिर सोचेंगे कि हमसे कुछ छूट तो नहीं गया, हमने कुछ गलत तो नहीं बोल दिया। यानी कि बच्चों के माइंड में जो आंसर आया उसके बारे में भी बच्चे और सोच रहे हैं। ठीक है, तो ये होता है मेटाकॉग्निशन। आगे बढ़ेंगे, फिर मैथ्स में आता है लोअर लेवल कॉग्निटिव डिमांड टास्क। देखिए इस टाइप के प्रश्न क्या होते हैं, इन्हें हिंदी में बोला जाता है निम्न स्तरीय संज्ञानात्मक प्रश्न। ठीक है, ये प्रश्न ब्लूम की टैक्सोनॉमी से मैच होते हैं, लोअर लेवल से। देखिए इससे पहले मैंने आपको ब्लूम्स टैक्सोनॉमी करवाई थी, जिसमें उन्होंने 6 लेवल्स की बात करी थी, जिसमें से 3 लोअर लेवल थे और 3 हायर लेवल के अंदर आते हैं। तो ये जो लोअर लेवल कॉग्निटिव डिमांड टास्क हैं, यानी कि निम्न स्तरीय संज्ञानात्मक प्रश्न हैं, ये ब्लूम की टैक्सोनॉमी से मैच होते हैं, जो कि लोअर लेवल पर थे। ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं लोअर लेवल में कौन कौन से थे। सबसे पहला नॉलेज, दूसरा कॉम्प्रीहेंशन एंड तीसरा एप्लीकेशन। देखिए नॉलेज के अंदर जो प्रश्न होते हैं उसमें क्या होता है, बच्चों को सिर्फ रटवाया जाता है। ठीक है, बच्चे सिर्फ याद कर लेते हैं उस चीज़ को। कॉम्प्रीहेंशन में क्या होता है, बच्चे समझते हैं चीज़ों को। ठीक है, समझ आती है बच्चों के माइंड में और दूसरे किसी इंसान को भी वो उस तरह का समझा सकते हैं जो वो खुद समझ रहे हैं। ठीक, और नेक्स्ट आता है एप्लीकेशन, इसे अप्लाई भी कह देते हैं। रियल लाइफ में किस तरह से अप्लाई करना है, बच्चे ये भी सीख जाते हैं इसमें। ठीक है, तो इन्हीं पर बेस्ड प्रश्नों को निम्न स्तरीय संज्ञानात्मक प्रश्न कहा जाता है। आगे बढ़ेंगे, थिंकिंग लेस, इनमें थिंकिंग कम चाहिए, यानी कि कम सोचना होता है। जो लोअर लेवल के ये 3 क्वेश्चंस होते हैं ना, इनमें कम सोचना पड़ता है, इसीलिए इन्हें लोअर लेवल कहा गया है। अब आगे देखेंगे हायर लेवल कॉग्निटिव डिमांड टास्क। लोअर लेवल की बात कर ली, अब हायर लेवल की। ये प्रश्न भी ब्लूम टैक्सोनॉमी के हायर लेवल से मैच होते हैं। वही ब्लूम्स की टैक्सोनॉमी में क्या थे, 6 लेवल्स थे, जिसमें से 3 लोअर लेवल थे जिनकी बात हमने कर ली है, और 3 थे हायर लेवल जिनकी बात हम अब करेंगे। ठीक है, जो हायर लेवल के क्वेश्चन होते हैं उन्हें हॉट्स कहा जाता है। हॉट्स मतलब हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस। देखिए हायर लेवल में क्या क्या आता है, सबसे पहला एनालिसिस, नेक्स्ट इवैल्यूएशन और तीसरा सिंथेसिस। ठीक है, ये हायर लेवल में आते हैं। तो ये जो है हायर लेवल के क्वेश्चंस हैं जो मैथमेटिक्स में यूज़ होते हैं। एनालिसिस मतलब क्या होता है, कोई भी एक टॉपिक है उसको अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ना, ये एनालिसिस कहलाता है। ठीक है, और इवैल्यूएशन होता है मूल्यांकन करना, जज करना या कंपेयर करना। जैसे कोई टॉपिक है उसको सॉल्व करने के 2 वेज हैं, 2 तरीके हैं, तो बच्चा कंपेयर करता है ये वाला तरीका अच्छा है या ये वाला, शॉर्ट कौन सा है, इस तरह से। तो बच्चा कंपेयर करता है इन दोनों मेथड्स में, तो ये आता है इवैल्यूएशन के अंदर। उसके बाद आता है सिंथेसिस। सिंथेसिस मतलब होता है
जैसे कुछ पार्ट्स हैं उनको मिला करके एक टॉपिक बना देना, आप ये कह सकते हैं, ठीक है। या फिर आप ऐसे कह सकते हैं कि अलग अलग फील्ड की नॉलेज को इकट्ठा करना, अलग अलग फील्ड की नॉलेज को कंबाइन करके बड़ा कुछ बच्चे ने सीख लिया, वो आता है सिंथेसिस के अंदर, ठीक है। अब इसमें देखिए, नीड हाई लेवल ऑफ थिंकिंग, इन प्रश्नों में ज़्यादा सोचना पड़ता है, ठीक है। ऑब्वियसली ज़्यादा सोचना पड़ता है, नाम ही है हायर लेवल के क्वेश्चंस, और लोअर लेवल के क्वेश्चंस में कम सोचना पड़ता है। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ेंगे। गणित में हायर लेवल क्वेश्चंस ज़्यादा अच्छे माने जाते हैं क्योंकि ये बच्चों की सोच को ज़्यादा प्रेरित करते हैं, ठीक है। हायर लेवल के क्वेश्चंस किस किस चीज़ पर बेस्ड होंगे, देखिए, एनालिसिस पर बेस्ड होंगे, इवैल्यूएशन पर बेस्ड होंगे और सिंथेसिस पर बेस्ड होंगे, क्योंकि यही 3 हायर लेवल के अंदर आते हैं जो ब्लूम की टैक्सोनॉमी है उसमें, ठीक है। तो हायर लेवल के क्वेश्चंस जो हैं बहुत अच्छे माने जाते हैं क्योंकि ये बच्चों की सोच को ज़्यादा प्रेरित करते हैं, इनमें बच्चों का दिमाग ज़्यादा यूज़ होता है, ठीक है। आगे देखेंगे, कुछ केस में लोअर लेवल क्वेश्चंस भी अच्छे माने जाते हैं बच्चों की मेमोरी चेक करने के लिए, अंडरस्टैंडिंग को जानने के लिए और प्राप्त ज्ञान को बच्चे डेली लाइफ में कितना यूज़ कर पा रहे हैं ये जानने के लिए, ठीक है। तो कभी कभी लोअर लेवल क्वेश्चंस भी अच्छे माने जाते हैं, ये कहा गया है इसमें। और लोअर लेवल क्वेश्चन किस चीज़ पर बेस्ड होते हैं, देखिए, सबसे पहला नॉलेज पर बेस्ड होते हैं, दूसरा कॉम्प्रीहेंशन पर बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं और तीसरा एप्लीकेशन पर बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। अब देखिए, ये जो नॉलेज है, कॉम्प्रीहेंशन है और ये जो एप्लीकेशन है, ये जो है ब्लूम की टैक्सोनॉमी में लोअर लेवल पर आते हैं। ये मैंने आपको इस वीडियो से पहले वाली वीडियो में समझा दिया था। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उस वीडियो को देखिए, उसके बाद अगर आप इसे पढ़ेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो ब्लूम की टैक्सोनॉमी में लोअर लेवल पर यही आता है, नॉलेज, कॉम्प्रीहेंशन एंड एप्लीकेशन। तो कभी कभी कुछ केसेस में ये भी बहुत हेल्प करते हैं, ये कहा गया है। तो फ्रेंड्स, ये टॉपिक था कि मैथमेटिक्स में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, ये मैंने आपको समझा दिया है। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा और वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है और टॉपिक समझ में आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट।